हेलो फ्रेंड, आज के क्लास में हम जानेंगे कि एमिनोवेन या फिर इससे कोई भी मेडिसिन को कैसे लोड करेंगे इन्फेक्शन से बचाते हुए। तो उसमें सबसे पहले हम लोग को हैंड वॉश करना होगा। हैंड वॉश करके आएंगे तो फिर उसके बाद हैंड रब भी हम लोग करेंगे और सबसे पहले लूज ग्लव्स पहन लेंगे। लूज ग्लव्स पहनने का तरीका, इसके आउटर पार्ट को टच नहीं करना होता है। ग्लव्स पहनेंगे और उसके ऊपर का कैप हटाते समय ध्यान रखेंगे जो इसका मिडिल पार्ट होता है, जैसे ऊपर टच किए तो ठीक है, इसको कैप को इसे हटाएंगे, सुरक्षित जगह पर रखेंगे। इसके ये जो रेड वाला पार्ट है इस पर हम लोग को टच नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि यहाँ से इन्फेक्शन बोतल में इंटर करेगा और फिर हम लोग अगर पेशेंट को लगाएंगे तो ज़्यादातर दिक्कत होगा कि पेशेंट को इन्फेक्शन लगेगा, क्योंकि एमिनोवेन में जल्दी इन्फेक्शन लगता है। और ये एमिनोवेन हम लोग NICU में यूज करेंगे तो NICU में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको जल्दी इन्फेक्शन लगने का कारण हो सकता है। हम लोग NICU में एमिनोवेन का 100 ml का बोतल यूज करते हैं। एक 500 ml का भी आता है। हम लोग 100 ml का इसलिए यूज करते हैं, अगर एक पेशेंट पे यूज कर रहे हैं, अगर उसको ज़्यादा टाइम तक अगर हम लोग रखेंगे, 500 ml का है, अगर हम लोग उसको ज़्यादा टाइम रखेंगे तो इन्फेक्शन लगने का डर ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि 100 ml का ही एमिनोवेन लेते हैं। अब एमिनोवेन हो या फिर कोई और मेडिसिन हो, उसको लोड करना चाहता है तो उसमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए ग्लव्स तो पहनेंगे ही, जो इसका मिडिल पार्ट होता है इस पर ध्यान रखेंगे। और जो सिरिंज होता है उसका कभी भी अगर हम लोग सैंपल लेते हैं या फिर कोई मेडिसिन अगर लोड करते हैं तो उसका जो ओपन वाला पार्ट होता है, हब वाला, उस पर हम लोग नहीं टच करते हैं। कुछ इस प्रकार से टच करेंगे, नीडल को नहीं करेंगे टच, और इस वाले पार्ट में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और ये तो लॉक रहता है, इसको थोड़ा सा पुश करेंगे। जब हम लोग नीडल में सिरिंज में एमिनोवेन अगर लोड करते हो उस समय हम लोग को एक परेशानी फेस करना पड़ता है, जैसे कि हम लोग इसमें लगा दिए, अब यहाँ से इसको लोड कर खींच रहे घींची नहीं आ रहा है बाहर, तो इसके लिए अगर हम लोग इसको खींचते हैं और ये हम लोग को ज़्यादा प्रेशर ना लगाना पड़े, इसलिए हम लोग थोड़ा सा सिरिंज में एयर लेते हैं, ठीक है। एयर लेने के बाद एकदम बचाते हुए इसके अंदर एयर पुश करेंगे, फिर उसके बाद इसको आराम से लोड कर लेंगे। ये पेशेंट को जितना चलता है उस हिसाब से हम लोग 20 ml के सिरिंज में लेते हैं। ये तो हम बताने के लिए 10 ml के सिरिंज में लिए। फिर इसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे, बचाते हुए नीडल को लॉक करेंगे। और जब एमिनोवेन अगर हम लोग रखने जा रहे हैं, ऐसे रख देंगे तो इसमें इन्फेक्शन इस वाले पार्ट में लगने का डर होता है। इसके लिए हम लोग इसका कैप जो अच्छी जगह पर रखे, तो ये जो ग्लव्स का इनर वाला पार्ट था वो क्लीन था, इसलिए हम इस पर रखते थे। तो इसको लगाएंगे वापस से बचाते हुए। जब हम लोग एमिनोवेन को लॉक करते हैं तो इसको प्रॉपर तरह से लॉक करते हैं। जैसे इसका कवर लगा दिए, कवर के ऊपर माइक्रोपोर भी चिपकाएंगे ताकि ये कवर हटे नहीं, अच्छा से लग जाए। एक और माइक्रोपोर लगाएंगे ताकि ये उखड़े नहीं। अब ये जैसे पहले था उस तरह से तो नहीं, लेकिन इतना है कि इसमें इन्फेक्शन जाने का अब चांसेस कम हो जाएगा। इसको पैक करने के बाद हम लोग इसे फ्रिज में रखेंगे। और जो एमिनोवेन हम लोग लिए हैं इसको हम लोग PMO लाइन के द्वारा लगाते हैं। तो PMO लाइन को कैसे सेट करते हैं सिरिंज पंप में, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।